बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ड। जी व्यूवर्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रेड 5 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट नंबर 7 व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको कहते हैं जी जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट के एतबार से हमने गैस करना सीखने हैं। प्री रीडिंग पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस हैं। इसी तरह हमने कॉन्सोनेंट और वोल साउंड की स्टार्टिंग को समझना है, उसकी मशक करनी है। इसके अलावा डायलॉग्स होंगे, फिर स्टोरी एलिमेंट होंगी। इसके अलावा हम लोग बहुत सारी और चीज़ें हैं जैसे कि समरी एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह हम कंपाउंड वर्ड्स सीखेंगे इसमें। इसी के अलावा हम लोग स्टोरी राइटिंग सीखेंगे, समरी राइटिंग सीखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीखेंगे। इसके अलावा डू और बी के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। किसी भी जुमले में कहानी का आगाज़, उसका प्लॉट, बिगनिंग, मिडल, एंड, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। ठीक हो गया? तो बहुत ही शानदार ये यूनिट है। तो गेटिंग स्टार्टेड में देखें, लुक एट द पिक्चर्स, दे शो व्हाट ट्रू फ्रेंड्स डू फॉर वन अनदर। तो इन तस्वीर को देखें जी, किस तरह अच्छे दोस्त जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखें स्टडीज़ में हेल्प कर रही हैं। यहाँ पर ये गिरा हुआ है बच्चा और उसे वो उठा रहा है, उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो लेट्स टॉक में आ जाए जी। इसमें क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द फ्रेंड्स इन द पिक्चर्स डूइंग। तो इसका जवाब है बच्चों, द फर्स्ट पिक्चर शोज दैट अ गर्ल इज हेल्पिंग हर फ्रेंड इन स्टडीज़। तो पहली तस्वीर जो है उसमें एक लड़की जो है वो अपनी दोस्त की, सहेली की मुताले में मदद कर रही है। एंड सेकेंड पिक्चर इंडिकेट्स, निशानदही करती है, दैट बॉय इज हेल्पिंग द अदर बॉय। एक लड़का दूसरे लड़के की मदद कर रहा है। हु फेल फ्रॉम बाइसिकल, जो साइकिल से गिर गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू शेयर अदर थिंग्स दैट फ्रेंड्स डू फॉर वन अनदर। क्या आप बता सकते हैं कि को एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए क्या क्या करता है। तो इसका जवाब है, द फ्रेंड्स अप्रिशिएट द गुड क्वालिटीज़। जी, एक दोस्त जो होता है ना वो तारीफ़ करता है अच्छी खसूसियात की। तो बी रियल, वो हकीकत पसंद रहता है इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुश्किल सूरत हाल में। काइंड इन द टफ कंडीशंस, मेहरबान रहता है जी मुश्किल सूरत हाल में। फॉरगेट द मिस्टेक्स, गलती भूल जाता है। रिमेन लॉयल एंड केयरफुल, वफादार रहता है, मोहतात रहता है, मतलब हिफाजत करता है। एंड सेलिब्रेट द गुड स्टफ़, और अच्छा काम जो है वो सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ कैन यू बी अ गुड फ्रेंड टू समवन। आप कैसे दूसरों के एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इसका जवाब है बच्चों, आई कैन बी अ गुड फ्रेंड इन फॉलोइंग वेज। मंदरजा जिन तरीकों से मैं अच्छा दोस्त बन सकता हूँ। नंबर 1 है जी, बी रियल, हकीकत पसंद होकर। बी ऑनेस्ट, ईमानदार होकर। बी स्पोर्टिव, मदद करने वाला होकर। बी ट्रस्टवर्दी, जी बाएतमाद होकर। एंड बी हेल्पफुल, और मददगार होकर। लास्ट क्वेश्चन है जी, आर यू अ गुड फ्रेंड। थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड टेल। क्या आप अच्छे दोस्त हैं, सोचें और बताएं। यस, इसका जवाब है यस, आई एम अ गुड फ्रेंड। जी हाँ, मैं अच्छा दोस्त हूं। बिकॉज आई ट्राई टू हेल्प माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। आई रिमेन ऑनेस्ट, मैं ईमानदार रहता हूँ। आई सपोर्ट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों की मदद करता हूँ। आई लिसन दैम केयरफुली, मैं उन्हें मोहतात अंदाज से सुनता हूँ। आई कीप माई प्रोमिस, मैं अपने वादे पूरे करता हूँ। आई अपोलोजाइज, मैं माजत करता हूँ व्हेन आई मेक मिस्टेक, जब मैं गलती करता हूँ। एंड आई रिमेन लॉयल विद माई फ्रेंड्स, और मैं अपने दोस्तों के साथ फर्माबरदार रहता हूँ, वफादार रहता हूँ। तो अब है जी नेक्स्ट चैप्टर हमारा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है जी। चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चों प्री रीडिंग क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड गेस व्हाट इज हैपनिंग। तो ये देखें, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। तो कहते हैं जी इन तस्वीर को देखें और बताएं कि क्या हो रहा है। तो इसका जवाब है जी, द पिक्चर्स इन द लेसन टेल अस अ मोरल स्टोरी। इस चैप्टर में जो पिक्चर्स हैं वो नेक्स्ट पेज पर भी हैं, वो हमें इखलाकी सबक सिखा रही हैं। और सेकंड क्वेश्चन है जी, शेयर गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। अपने दोस्त की अच्छी खूबियाँ बयान कीजिए। तो इसका जवाब है जी, माई फ्रेंड इज़ वेरी काइंड। मेरा दोस्त बहुत मेहरबान, ऑनेस्ट, ईमानदार, इंडिविजुअल, इनफरादी, प्लेफुल, खेलने वाला, प्रोटेक्टिव, हिफाजत करने वाला, ट्रस्टवर्दी, बाएतमाद, एंड नर्चरिंग, और हिफाजत करने वाला है। चैप्टर शुरू होता है बच्चों, देयर वाज अ माउस, एक चूहा था, हु हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन लैंड, जो हमेशा खुशकी पर रहता था।
एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चूहा था जो हमेशा खुश्की पर रहता था। बाय चांस इत्तफाकन ही मेट अ फ्रॉग, उसकी मुलाकात एक मेंढक से हुई, हु लिव्ड इन वाटर फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो पानी में रहता था, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर पानी में रहता था। द माउस शोड द फ्रॉग अराउंड द लिटिल होल, चूहे ने मेंढक को छोटा सा सुराख दिखाया, ही लिव्ड इन, जिसमें वो रहता था, एंड एवरी ब्यूटिफुल थिंग इन इट, और उसमें हर एक खूबसूरत चीज़ उसमें उसने दिखाई। तो एक दिन क्या किया जी, चूहे ने मेंढक को एक सुराख दिखाया जिसमें वो रहता था और उसमें तमाम खूबसूरत चीज़ें दिखाई। द फ्रॉग इन्वाइटेड द माउस, अब मेंढक ने चूहे को दावत दी टू कम अलोंग, कि वो भी साथ आए, एंड सी द वंडरफुल अंडर वाटर वर्ल्ड, कि वो देखे वो खूबसूरत पानी के अंदर की दुनिया। अच्छा, आई वुड लव टू गो विद यू, अब चूहा कहता है जी कि मैं आपके साथ जाना पसंद करूंगा, बट आई कैन नॉट स्विम, लेकिन मैं तैर नहीं सकता। सेट द माउस, चूहे ने कहा मैं आपके साथ जाना पसंद करूंगा लेकिन मैं तैर नहीं सकता। नो वरीज, कोई परेशानी नहीं डियर प्यारे, रिप्लाइड द फ्रॉग, मेंढक ने जवाब दिया, प्यारे कोई परेशानी नहीं। आई विल टाई योर फुट टू माइन, ये देखें ये बांध रहा है। वो कहता है जी मैं आपके पाँव को अपने पाँव के साथ बांध दूंगा, एंड देन आई कैन पुल यू अलोंग, और अपने साथ आपको खींचता जाऊंगा। द माउस अग्रीड, चूहा राजी हो गया। द फ्रॉग लाफ्ड एज ही थॉट इट वुड बी गुड फन फॉर हिम, मेंढक जो है वो हंसा और उसने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छी तफरी होगी आज, क्योंकि अब चूहा जो है वो कभी पानी में नहीं गया, तो इसने सोचा कि मैं उसे तंग करूंगा तो मैं बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होऊंगा। तो जो नोटी बच्चे होते हैं ना, बैड बॉयज़ होते हैं, वो दूसरों को तंग जब करते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है, हालांकि वो गलत कर रहे होते हैं। द फ्रॉग टाइड द माउस फुट, अब चूहे के पाँव को उन्होंने बांधा, टू हिज ओन, अपने पाँव के साथ, विद अ पीस ऑफ थ्रेड, एक धागे के टुकड़े के साथ। अच्छा जी, अब देखें जी, ये देखें बंधा हुआ था। दस ताहम ज्वाइन टुगेदर, इकट्ठे मिलकर, दे स्टार्टेड वॉकिंग अक्रॉस द मीडो, चरागाह को पार करते हुए गए, वेयर दे वुड फाइंड देयर फूड, जहां पर उन्होंने खुराक ढूंढी, उन्हें हासिल हुई। ऑल वेंट वेल, सब ठीक था, अंटिल यहां तक के द फ्रॉग लेड द माउस टू द पोंड, मेंढक जो है वो चूहे को अपने तालाब के पास ले गया, वेयर ही लिव, जहां वो रहता था। देन फिर द फ्रॉग जंप्ड इन, टेकिंग द माउस विद हिम, फिर क्या किया जी, मेंढक ने छलांग लगाई उसमें और चूहे को अपने साथ ले गया क्योंकि वो बंधा हुआ था। द फ्रॉग स्प्लैश्ड अराउंड हैप्पीली, अब चूंकि मेंढक तो पानी में रहता था तो उसने क्या किया जी, स्प्लैश, छिड़कना, छींटियां उड़ाना, इर्द गिर्द खुशी से छींटियां उड़ाने लगा, एंड स्वैम, और तैरने लगा। क्रॉकिंग, क्रॉकिंग अबाउट कहते हैं जी टर्टर करना, आवाज निकालने लगा टर्टर की, एज इफ गोया कि ही हैड डन अ गुड डीड, कि गोया कि उसने अच्छा काम किया। ओह हाउ कूल एंड नाइस द वाटर इज, सेड द फ्रॉग, मेंढक ने कहा कितना ठंडा, कितना उम्दा पानी है, एज ही स्वैम अबाउट, जैसे वो इधर उधर तैर रहा था। बट द पुअर माउस, मगर वो बेचारा चूहा, वॉज फ्राइटेंड, डरा हुआ था। प्लीज गेट मी आउट ऑफ द वाटर, मुझे पानी से बाहर निकालिए, सेड द माउस, चूहे ने कहा। ओह आई शैल डाई, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ओह नेवर माइंड, बिल्कुल ध्यान ना दो, परेशान ना हो। यू विल गेट यूज्ड टू द वाटर, तो आप पानी के आदी हो जाओगे। आई जस्ट लव इट, मैं भी इससे बहुत मोहब्बत करता हूं, सेड दी अनकाइंड फ्रॉग, उस बेरहम मेंढक ने कहा कि आप आदी हो जाओगे, मैं भी इसे पसंद करता हूं। बट सून द पुअर माउस ड्रोन्ड, जल्द ही वो बेचारा चूहा डूबने लगा, वाइल जबकि द क्रूअल फ्रॉग फ्रिस्क्ड, कूदना, अबाउट डाउन बिलो, वो नीचे कूदता गया बहुत गहराई में। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी, टाइट टू द फुट ऑफ द माउस, क्योंकि उसके साथ चूहे का पांव जो था वो भी बंधा हुआ था। जस्ट देन अ हॉक सॉ द माउस, उसी वक्त उकाब ने चूहे को देखा, एंड पाउंस्ड अपॉन इट, और उस पर झपटा। अब यहां पर देखें जी, टेल मीनिंग ऑफ अंडर वाटर एंड पाउंस्ड, इसका क्या मतलब है जी। अंडर वाटर मीन्स बीनीथ द सर्फेस ऑफ वाटर, यानी पानी की सतह के नीचे। पाउंस्ड मीन्स सडनली जंप टूवर्ड एंड सीज समथिंग, अचानक छलांग लगाना और किसी चीज को पकड़ लेना। अच्छा जी,
अब उकाब जो है उसने चूहे को देखा, उस पर झपटा। एज ही फ्लू अवे विद इट, जैसे वो उसे उड़ाकर पकड़ कर पीछे वापस उड़ा, द फ्रॉग वॉज ड्रैग्ड आउट ऑफ द वाटर टू, तो वो मेंढक जो है वो भी घिसट कर बाहर पानी से आ गया। फॉर क्योंकि ही वॉज स्टिल टाइड टू द माउस, क्योंकि वो चूहे के साथ बंधा हुआ था। स्टॉप स्टॉप क्राइड द फ्रॉग, अब मेंढक जो है ना चिल्लाया, रुक जाओ, लेट मी गो, मुझे जाने दो, इट इज़ द माउस यू वांट, ये तो चूहा है जिसकी आपको ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि चूहा हो, तो कम अलोंग, साथ ही आ जाओ, सेट द हॉक, उस उकाब ने कहा आप भी साथ आ जाओ। आई वॉन्ट यू बोथ, मुझे आप दोनों ही चाहिए। आई विल ईट यू फर्स्ट, मैं पहले आपको खाऊंगा। फॉर क्योंकि आई लाइक फ्रॉग मीट, कि मुझे मेंढक का गोश्त पसंद है, इवन बेटर देन माउस मीट, चूहे के गोश्त से ज़्यादा। इन अ फ्यू मोमेंट्स द हॉक हैड अ गुड सपर, चंद लम्हों में उकाब ने एक तसल्ली बख्श खाना खाया, ये शाम का खाना होता है। एंड देयर वॉज नथिंग लेफ्ट ऑफ आइदर द सेल्फिश फ्रॉग और द पुअर माउस, तो कुछ भी ना बचा उस मगरूर मेंढक का और उस बेचारे चूहे का। मोरल, एज यू सो शैल यू रीप, जो बोओगे वही काटोगे, या जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो पोस्ट रीडिंग है जी, कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट मोरल फॉर द फेबल, फेबल झूठी कहानी को कहते हैं बच्चों, तो आप इससे मिलता जुलता कोई मोरल बता सकते हैं। तो बच्चों इसका मोरल लिखें, इफ़ यू डिग अ पिट फॉर अदर्स, अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे, यू योरसेल्फ मे फॉल इनटू इट, आप खुद भी इसमें गिर जाएंगे। रीड द स्टोरी अगेन एंड थिंक ऑफ अनदर एंडिंग फॉर दिस स्टोरी एंड डिस्कस। तो मुलाहिजा कीजिए जी, एक और एंडिंग है जी। व्हेन द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द डीप वाटर बिलो, जब मेंढक ने गहरे पानी में छलांग लगाई, द पीस ऑफ थ्रेड अनटाई एंड द माउस बिकेम फ्री, तो वो जो रस्सी का टुकड़ा था वो खुल गया और चूहा जो है आज़ाद हो गया। बट द फ्रॉग वॉज अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन, मगर मेंढक जो था वो इस सूरत हाल से लाइल्म था। एज ही वॉज इन द स्टेट ऑफ इंजॉयमेंट, क्योंकि वो खुशी की हालत में था। इन द डीप अंडर वाटर, गहरे पानी में, अ स्नेक वॉज स्लीपिंग, एक सांप सो रहा था। व्हेन ही सॉ अ फ्रॉग कमिंग टूवर्ड्स हिम, जब उसने देखा कि एक मेंढक जो है वो उसकी तरफ आ रहा है, ही बिकेम रेडी टू ईट द फ्रॉग, तो वो तैयार हो गया मेंढक को खाने के लिए। द फ्रॉग मेट हिज फेट, इस तरह मेंढक को अपनी किस्मत का सामना करना पड़ा। तो ये एक और एंडिंग है जी जो हमें कहा गया था। इसके साथ ही यूनिट 7 की ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट होती है। हमने इसमें प्री रीडिंग क्वेश्चंस, गेटिंग स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, वाइल रीडिंग क्वेश्चन और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने वालिदैन का, अपने साज़ा कराम का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।